हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। गाइज, हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और जिसमें हम लोग चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं और टॉपिक चल रहा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1 देखे थे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 7 में। आज लेक्चर 8 है। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशन 2 ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? टू नो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। एक इक्वेशन में अननोन जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और एप्लीकेशन 2 के अंतर्गत। तो देखिए गाइज, यहाँ एक क्वेश्चन हम लिए हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 kept at a distance r is given by F equal to capital G into m1 into m2 divided by r square, where G is known as universal gravitational constant। तब बोलता है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस कैसे रिलेटेड है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को G का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, जबकि हम लोग को फोर्स का पता है, मास का पता है, डिस्टेंस का पता है, ये सब पता है। तो देखिए गाइज, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिया हुआ इक्वेशन है F इक्वल टू GM1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। राइट गाइज, ऐसा। अब हम लोग को G चाहिए तो G को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सभी को राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो G इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2। राइट गाइज, अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दीजिए। R ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसका डायमेंशनल सब चीज़, और मास का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और G का आ जाएगा। फोर्स का होता है MLT का पावर -2। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास कैपिटल एम, M1 के लिए कैपिटल M, फिर M2 के लिए भी कैपिटल M, ऐसा। अब इसको पूरा सॉल्व कर देना है हमें, तो इससे G का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए गाइज, ये वाला M और ये M कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये M ऊपर जाएगा और तो अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए M का पावर -1 ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ L स्क्वायर, यहाँ L, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, L क्यूब, और T का पावर -2, T का पावर -2। ये आया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G। दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से निकालना रहता है। इजी है ना गाइज। बाय नोइंग द नोन, देखिए नोन चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता है, जैसे फोर्स का पता है, मास का पता है, डिस्टेंस का पता है, तो G अननोन था तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता चल गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला इन अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी v ऑफ अ वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा, जिसका वेव का वेवलेंथ क्या है, लेमडा, वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, इज गिवन एज v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो बोलता है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यू, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए गाइज, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गिवन क्या है गाइज, गिवन है अपने को v इक्वल टू न्यू लेमडा, ऐसा दिया हुआ है अपने को, v इक्वल टू न्यू लेमडा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे न्यू लेमडा, न्यू इंटू लेमडा। अब न्यू का चाहिए हम लोग को, तो न्यू को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना लीजिए। तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाय लेमडा, और वेलोसिटी है v, और लेमडा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स लेंथ, तो लेंथ का तो आप जानते हैं और वेलोसिटी का भी जानते हैं। वेलोसिटी का होता है L T का पावर -1
और वेवलेंथ इज लेंथ, लेंथ मतलब एल। तो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, T⁻⁻1। ये आया अपना फ्रीक्वेंसी न्यू का डायमेंशनल फार्मूला। इसको इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट विल बी बेस्ट फॉर्मेट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ गया, T⁻⁻1। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MLT को कंबाइन करके, M नहीं है तो M का पावर 0, L नहीं है तो L का पावर 0, T है -1, तो ऐसे लिख देंगे। ये हो गया M0 L0 T का पावर -1 या T का पावर सिंपली -1, ऐसा न्यू का। इस तरह से कॉपी कीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गाइज अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते थे। इससे पहले 2 क्वेश्चन देखिए हम लोग। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कहता है, द एनर्जी E ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन एज E = h न्यू, वेयर h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ h। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h का इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन दिया है गाइज, वो लिखेंगे पहले, गिवन E = h न्यू, ऐसा दिया है। अपने को h का चाहिए तो h को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, ये हो जाएगा E/न्यू, ऐसा हो जाएगा। अब एनर्जी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, mL2T⁻², और फ्रीक्वेंसी का थोड़ी देर पहले आपको निकाल के बताए थे T⁻⁻1। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये एक माइनस यहाँ से कैंसिल होगा, तो एक माइनस में यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको mL2T⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, ऐसा। वेरी सिंपल है ना गाइज, वेरी सिंपल। बाय नोइंग द नॉन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा सिंपल है, वेरी सिंपल। अब उधर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आपके लिए है, अभी मैं बनाऊंगा, पहले ये आप कॉपी कर लीजिए। कॉपीड गाइज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या कहता है, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r फॉलिंग इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी eta with the terminal velocity v, the viscous force F acting on the body will be F = 6 pi eta RV, find the dimensional formula of eta। देखिए इस सिचुएशंस को एक बार मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक बीकर है और इसमें इस तरह से लिक्विड फील्ड है, राइट गाइज, इस तरह से लिक्विड फील्ड है। इसमें एक स्फेरिकल बॉडी है ये, और इसका रेडियस है ये r, ठीक है। और इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है eta, और ये रेडियस है इसका r,
विथ टर्मिनल वेलोसिटी भी ये नीचे इस तरह से फॉल कर रहा, राइट। तो देखिए जैसे ही ये नीचे आएगा तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा इस पे, और वो है विस्कस फोर्स F। यही विस्कस फोर्स F इक्वल टू दिया है अपने को क्वेश्चन में 6 पाई ईटा R इंटू V, ये, और जिसमें हम लोगों को ईटा का चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है गाइज। तो देखिए अब ईटा का चाहिए तो ईटा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाइए तो क्या लिखाएगा, F डिवाइडेड बाय 6 पाई इंटू R इंटू V, ऐसा लिखाएगा। और पाई, और ये देखिए ये सब ये कांस्टेंट है, पाई 22/7 या 3.1416 ऐसा लेते हैं वैल्यू। तो इस चीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उसका डायमेंशन ऐसे पुट कर सकते हैं। अब फोर्स का आप जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL t का पावर -2 6 पाई का हो जाएगा सभी, m भी नहीं, l भी नहीं, t भी 0, सब का पावर 0 मतलब सब ये 1 हो जाएगा। r इज डिस्टेंस मतलब l, और v इज वेलोसिटी मतलब l t का पावर -1, ऐसा। अब इसको सॉल्व कर देना है हम लोगों को। देखिए एक l ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक पावर t का और एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ प्लस में पावर है l पे तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m, यहाँ देखिए बच गया ये वाला, ये तो 1 है, सभी का पावर 0 मतलब 1, तो ये लिखेंगे m, ये l ऊपर जाएगा, l का पावर -1, यहाँ पे एक t और यहाँ का एक t कैंसिल होगा तो बचेगा t का पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ईटा। ईटा का आया डायमेंशनल फार्मूला m, l का पावर -1, t का पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इन दिस केस। अब ये आपको हमेशा याद रखना है, ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो m, l का पावर -1, t का पावर -1, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट गाइस। ये डायग्रामेटिकली उसको समझाए हम। एक स्फेरिकल बॉडी है जो लिक्विड में गिर रहा है विथ वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी v, और लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, तो उस पे लगने वाला अपवर्ड फोर्स विस्कस फोर्स दैट इज F, और जिसका वैल्यू दिया हुआ 6 पाई ईटा R भी। तो ईटा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए हम लोगों को, जहां R है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी की त्रिज्या, राइट गाइज। तो इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। देखिए गाइज ये क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक करंट I थ्रू अ कंडक्टर एट एनी टाइम t इज गिवन एज I इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, वेयर Q इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। Q क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो वहाँ गाइज दिया हुआ क्या है, उसमें सॉल्यूशन में दिया है करंट I फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, और चाहिए अपने को यहाँ पे Q का डायमेंशनल फार्मूला, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T, ऐसा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको हम बताए थे A, और टाइम का तो आप जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा T ही, तो ये हो गया, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एक बॉक्स में कर दीजिए A इंटू टी, A का पावर 1 और T का पावर 1, ऐसा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, एम्पियर इंटू टाइम, राइट गाइज, ऐसा। वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। ये आप इस तरह से आप लर्न करते जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा, राइट गाइज। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ये वाला, द वेलोसिटी v एट एनी टाइम t इज गिवन एज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। क्या दिया है गाइज,
वेलोसिटी इक्वल टू ए इंटू टी प्लस बी इंटू टी स्क्वायर ऐसा दिया है। तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो इसमें आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी निकालना है। आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम बोले थे एक डायमेंशनल इक्वेशन में ईच टर्म हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो ये अगर डायमेंशनली करेक्ट है तभी इसमें हम लोग इंडिविजुअल का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये सही है तो इसमें जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही a इंटू टी का होगा, वही b इंटू टी स्क्वायर का होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ सबसे पहला काम है टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेट v इक्वल टू ए इंटू टी बिकॉज ईच टर्म इन अ डायमेंशनल इक्वेशन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। इसलिए ये तो वेलोसिटी है, ये ए का निकालना है, टी इज टाइम। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज, v बाय टी ऐसा हो जाएगा। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन एंड टाइम इज टी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी का पावर माइनस टू। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, राइट गाइज, ऐसा एल टी टू द पावर माइनस टू। सिमिलरली अब हम लोगों को क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला बी। जब बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो बी टी स्क्वायर को भी से इक्वेट करेंगे। यहां हम बना दें टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। हम लोग क्या करेंगे गाइज, यहाँ v इक्वल टू बी टी स्क्वायर, v को बी टी स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे और b का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा v डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और वेलोसिटी का होता है एल टी का पावर माइनस वन डायमेंशनल फार्मूला, और टाइम का होता है t, तो t स्क्वायर है यहाँ तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे गाइज तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू, यहाँ से देखिए l तो ठीक है, ये t का पावर टू यहाँ है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये हो जाएगा l t का पावर माइनस थ्री। तो यहाँ से b का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया गाइज, l t का पावर माइनस थ्री ये, और यहाँ एक आ गया l t का पावर माइनस टू। इस तरह से इस इक्वेशन में, राइट गाइज। अब ये वाला है आपके लिए होमवर्क, ये आप करेंगे और इस नंबर पे सॉल्यूशन व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पे 9708566261 पे सॉल्यूशन व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा, सही होगा तो वो भी बोल दूंगा कि सही है। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन आपको घर से बनाना है, जिसमें लिखा है द डिस्टेंस s एट एनी टाइम t इज गिवन एज s इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। अब की बार ये s डिस्टेंस है, ऐसा तो निकालना है आपको। मैं क्यों बताऊं, आप समझ गए होंगे। इस फॉर्मेट में आपको पुट करना है और बनाना है। तो यही इतना ही रखेंगे आज के लिए। तो गाइज होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्लास को एंजॉय किए होंगे। आज डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन 2 देखे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन 3 और एप्लीकेशन 4 लाएंगे डायमेंशनल इक्वेशन का, और तो उसमें एंजॉय करेंगे। और ये आप होमवर्क बना के आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।